हेलो बच्चों। कैसे हो आप बच्चों? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की परीक्षाएं यथावत चल रही हैं और आशा जो है इंटरमीडिएट वालों का गणित का पेपर हो चुका है और काफी अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया, जो बच्चे जुड़े हुए थे। और हाई स्कूल वाले बच्चों का जो मैथ का पेपर है वो भी नहीं हुआ है, वो होना है। तो उनके लिए जो हम आज अब एक दिन में तो बता नहीं सकते हैं, और टॉपिक लेकर आए हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है, संख्यांकिकी, ठीक है, स्टैटिक्स। तो वहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं, उसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। या तो माध्य पूछेगा, या माध्यिका पूछेगा, या बहुलक पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं, कहेगा माध्यिका। प्रश्न दिया हुआ है कि माध्य याद कीजिए। माध्य याद कीजिए, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो बारंबारता है 7, 8, 20, 10, 5 दी हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि माध्य किसे कहते हैं। तो माध्य दो प्रकार से हम निकालते हैं। माध्य पहला है जिसको अवर्गीकृत डाटा दिया हो तब माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य निकलता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। जब वर्गीकृत डाटा दिया होता है तब भी माध्य निकलता है। वर्गीकृत जब डाटा दिया होता है तो माध्य तीन प्रकार से निकलता है, एक साधारण, एक कल्पित, एक पद विचलन, ठीक है। कल्पित विधि होती है एक इसकी, एक पद विचलन विधि होती है, एक साधारण विधि होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे माध्य की विधियों की, ठीक है। फिर हम लोग तीनों की विधियों पर इस पर चर्चा करेंगे, तीनों विधियों पर इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रश्न को लेकर हम तीनों विधियों की बात करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे आपके, टफ नहीं होते बिल्कुल भी, बस समझना होता है। आप समझिए, उसको कैलकुलेशन करिए और फार्मूला में देखिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, माध्य की विधियां होती हैं तीन इसमें, ठीक है। माध्य की यहाँ पर विधियां होती हैं तीन, एक साधारण होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा कल्पित होता है, तीसरा पद विचलन होता है, ठीक है। सीधे इसे साधारण मेथड कहते हैं, साधारण या डायरेक्ट, ठीक है। साधारण विधि जो है हमारे पास में है वो होती है, माध्य को एक्स बार से लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स आई, जितने टर्म दिए हो समेशन एफ, ठीक है। ये होता है आई वन से एन, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या है अभी बात आगे करेंगे, पहले हम लोग सूत्र की बात कर लेते हैं। साधारण विधि में क्या होता है, एक्स बार मतलब एक्स बार का मतलब है ये माध्य बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कल्पित में होता है, कल्पित विधि एक होती है इसकी, कल्पित विधि, ठीक है। कल्पित विधि में फार्मूला पड़ेगा समांतर माध्य का ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, वही आई गोज टू 1 to n डिवाइड बाई समेशन एफ आई गोज टू n, ठीक है। क्लियर है। और तीसरा होता है पद विचलन। कौन सा होता है, पद विचलन, ठीक है। पद विचलन मेथड होता है इसका, देखिए एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, और इनटू में एच, ठीक है। ये तीन मेथड हैं इसके, ठीक है। इन विधियों से आपका माध्य, प्रश्न का माध्य निकलता है। माध्य निकालने में जब, और ये जो मेथड किस पर अप्लाई होते हैं, जब क्वेश्चन जो है वो वर्गीकृत रूप में दिया हो तब हम इन सूत्र के माध्यम से हम माध्य निकाल पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x क्या है, x होता है माध्यमान, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे। d क्या होता है माध्यमान, a क्या होता है जो माध्यमान का मध्य का पद होता है a, ठीक है। u क्या होता है, जो d निकलेगा, d को जो हम u से भाग h से भाग कर देते हैं। h क्या है, h का मतलब है वर्ग अंतराल के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, कितना अंतर है। इसे कहते हैं हम लोग, h को कहते हैं वर्ग अंतराल की सीमा, ठीक है, उसको कहते हैं h। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये तीन सूत्र हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की माध्य निकालने की। इस प्रश्न पर इन्हीं तीनों सूत्र की सहायता से माध्य निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि यदि प्रश्न में कहता है कि हमें इस विधि से करके बताइए, या कल्पित से कहे, या पद विचलन से कहे, तभी हम इसको अप्लाई करें। अदरवाइज हमारे पास में सिंपल मेथड रहता है, कौन सा, साधारण विधि। साधारण विधि लगाएं और सीधे
प्रश्न का हमें मार्क निकलता है। अब इतना ध्यान रखिएगा, तीनों विधियों से आंसर नहीं चेंज होता है। जो प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है, प्रश्न का उत्तर वही आएगा। ठीक है, चाहे हम कल्पित विधि लगाएं, चाहे पद विचलन लिखें और चाहे साधारण विधि से करें, आंसर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको करते हैं कहां से, पद विचलन विधि से करते हैं, आगे देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर सकते, वर्ग अंतराल, ठीक, जितना लिखा है उतना लिख दीजिए। कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फिर बारंबारता लिखी हुई है, जितनी लिखी हुई है 7, 8, फिर 20, फिर 10, फिर कितना है 5। ठीक है, फिर आपको निकालना है माध्यमान, माध्यमान निकालना है, मध्यमान निकालना है। इसको कहते हैं एफ, बारंबारता को कहते हैं एफ, जो माध्यमान निकलेगा उसको कहते हैं ए। ये माध्यमान क्या होता है, माध्यमान का मतलब यह होता है कि वर्ग अंतराल को हम जोड़ें। जो वर्ग अंतराल दिए हैं ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ें, उसका आधा कर दें। ठीक है, ये होता है कि हमारे पास में माध्यमान। इसको जोड़ो, 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा करो कितना आएगा 5। फिर ये 20 है, ये 10 है, 20 में 10 जोड़ो 30, 30 का आधा करो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, फिर 30, 20, 50 का आधा करो 25, फिर 40 और 30, 70 का आधा करो 35, 50, 40, 90, 90 का आधा करो 45। ठीक है, क्लियर है, ये होता है हमारे पास माध्यमान। माध्यमान क्लियर हुआ बच्चों, क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ें, उसका आधा कर दें, वो आता है हमारे पास में माध्यमान। ठीक है, फिर क्या होता है, इसको ए न कह करके एक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्स, इसको एक्स कहते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, इसको माध्यमान को कहते हैं एक्स। ठीक है, जो हमने लिखा था ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया। फिर क्या प्रश्न फार्मूला क्या कहता है, एफ एक्स, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करना है। करिए मल्टीप्लाई इसकी, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 15 ठी 120 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50 500 हो जाएगा। ठीक है, 35.350 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 45 पंचे 225 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो एफ एक्स आपका आ गया। ठीक है, क्या आया, इसको साधारण किससे कर रहे हैं, पहले एफ दिया होता है जो बारंबारता होती है उसे एफ कहते हैं। एक्स कैसे निकलता है, एक्स जो आपके पास में वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ें, उसका आधा करें। हर डेटा का ऐसे करेंगे, जितने भी डेटा दिए हुए हैं सबका किया हमने ये वाला। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा बताए थे अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट इससे कर रहे थे, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। ठीक है, समेशन का मतलब होता है कि एफ एक्स का जो हमने मल्टीप्लाई किया इन सबको जोड़ना होता है। समेशन का मतलब यही होता है कि सबको जोड़। ठीक है, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स की जो गुणा हुई है उन सभी डेटा को हम जोड़ लें। ठीक है, तो जोड़ लीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 5 5 10 0 हासिल 1, 3 2 5 5 5 10 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 1 12, जोड़ने पर कितना आया 1230। जोड़ने पर कितना आया है 1230 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, समेशन एफ मतलब जो बारंबारता वाला फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है उसको भी जोड़ना है। बारंबारता वाला डेटा कौन सा, ये वाला, इसको जोड़िएगा, देखो कितना आ जाएगा, 8 7 15 15 5 20 20 और 10 30 30 20 50। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला डाटा जो आया है इसका जोड़ कितना है 50 आया है। तो ये जो आपका डाटा आया है ये क्या आया है, समेशन एफ एक्स आया है, और ये जो डाटा आया है समेशन एफ आया है। फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका देखो, समेशन एफ एक्स कितना दिया है 1230 भाग 50। ठीक है, तो भाग कर दीजिए, बस वैल्यू रख दो, भाग कर दो। 130 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा यहाँ पर 3, 5 चौके 20 20 हो जाएगा, यहाँ 3 दशमलव बढ़ाओ यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 छक्का 30। ठीक है, छक्का 30, क्लियर है।
तो यहां से इसको डिवाइड करने पर x बार कितना है आपके पास में, x बार आया 24.6। तो इसका जो इस प्रश्न का जो माध्य आया है साधारण बीज से कितना आया है, 24.6 आया है। ये कौन सा मेथड है बेटा, डायरेक्ट विधि द्वारा हमने इस प्रश्न को किया है। समझ में आया नहीं आया बताइए, ठीक है। अब हम इसी प्रश्न को करेंगे कैसे, कल्पित विधि से। कैसे करेंगे, कल्पित विधि से करेंगे। आइए देखते हैं उस प्रश्न में। अब देखिए, चाहे कल्पित विधि से करें और चाहे पद विचलन विधि से करें, डेटा का जो आंसर है, इस गिवन डेटा का जो आंसर है माध्य मतलब कितना, 24.6 ही आएगा, चाहे हम जिस विधि से करें, ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं। स्पेस कम है इसलिए हम इसको रफ करेंगे। क्लियर हो गया। हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं, माध्य का ही कल्पित, ठीक है। एक ही प्रश्न पर अप्लाई करके देखते हैं ताकि आप लोग बस समझ सको, ठीक है। आप लोगों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन हाँ यदि आप इसको समझ गए तो इसी प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जैसा हो। चलिए आइए देखते हैं। इसका टफ प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंदी होते हैं। चलो देखते हैं इसको। चलो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हम लोग याद रहे क्या होता है कल्पित का फार्मूला। माध्य बराबर a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो डी यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, x निकल आया है। अब x का जो मिड टर्म है, मतलब इसमें कितने डेटा, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो इनमें से जो बीच वाला पद होगा उसको a मानते हैं, इसमें से बीच वाला जो है। तो देखो 2 ऊपर छोड़ 2 नीचे, तो a आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है। a कितना आ गया 25, क्लियर है। ये होता है a, ठीक है। उसके बाद में d निकालना है आपको, f तो दिया है, d निकालना है। तो d जो होता है क्या होता है, x माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मतलब है कि x के प्रत्येक टर्म से इसमें से आपको a घटाना है, ठीक है। देखिए भाई x माइनस ए, 5 से माइनस का 25 जाएगा, कितना बचेगा, मतलब इसमें से इसको हटाना है। 5 से माइनस 25 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 20, ठीक है। फिर 15 से 25 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 15 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 10। 25 से 25 जाएगा 0, 25 से अब 35 से 25 जाएगा 10, 45 से 25 जाएगा 20, ठीक। ये आया कि आपका डी, ठीक है। फिर डी आया है, अब क्या करना है, एफ डी की मल्टीप्लाई करनी है। फार्मूला क्या कह रहा है, एफ इंटू डी, तो एफ इंटू डी की मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। एफ डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ ये है, डी ये है, मल्टीप्लाई करो इसकी। 7 की मल्टीप्लाई माइनस 20 से करो कितना, 7 दूनी 14, माइनस का 140 हो जाएगा। 8 दशामलव 80 माइनस का 80 हो जाएगा। 20 0 हो जाएगा। 10 दशामलव 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये एफ डी है। अब क्या कह रहा था प्रश्न, एफ डी का समेशन लगा हुआ है, मतलब एफ डी की जो मल्टीप्लाई आई है डेटा की, उस सबको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो देखिए 140 80 कितना हो जाएगा, 220, 220 वो भी माइनस का, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 100 100 200 200। अब 200 प्लस के हैं, 220 माइनस, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो समेशन एफ डी जो आपका आया है कितना आया है, माइनस का 20। समेशन एफ कितना आया है, 50। फार्मूले में रखिए, सॉल्व कर लीजिए इसी को। तो x बार बराबर a कितना आपका है 25 है, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है, बटे समेशन एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। घटाइए इसको, डिवाइड करिए, कितना जाएगा, x बार बराबर 25 माइनस 2/5, 5 चौके 20, 0.4 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार 25 से 0.4 जाएगा, कितना बचेगा 24.6, कितना आएगा 24.6, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो माध्य आया है, हमने विधि बदली है, प्रश्न वही है। तो पहले भी कितना आया था, साधारण विधि से भी माध्य कितना आया था, 24.6 आया था। कल्पित विधि से हमने लगाया इसको, किस विधि से लगाया हमने इसको, कल्पित विधि से लगाया है, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आई है
24.6 आई है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं किससे, पद विचलन विधि से। किससे देखते हैं, पद विचलन विधि से देखते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में सब प्रकार के प्रश्न करा देते हैं बच्चों। ठीक है, एक ही प्रश्न से कराते हैं ताकि आप लोग समझ सको। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हमें नहीं रफ करना है क्योंकि प्रश्न वही है थोड़ा सा। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, अब इसको पद विचलन से देखना है। इसी प्रश्न को कैसे देखना है, पद विचलन से। तो पद विचलन से देखना है इसको, प्रश्न को पद विचलन से देखना है। ठीक है, पद विचलन से देखना है तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ यू बटे समेशन एफ इंटू एच, ये तो होता है। क्लियर है, तो डी जो है, अच्छा देखो हमने क्या निकाला, वर्गंतराल निकाला, फिर दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी गिवन दैट थी, माध्यमान हमने निकाला, फिर डी निकाला। डी वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए से। ए क्या होता है, माध्यमान का जो मध्य का पद होता है। फिर उसके बाद में यू कैसे निकलेगा, यू का मतलब होता है, यहां से देखिए यू का मतलब होता है कि डी को आप एच से भाग कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, वो यू है। डी को एच से भाग करो, डी को एच से भाग करिए। अब एच क्या है, एच हमने बताया था आपको, एच क्या होता है, एच होता है वर्ग अंतराल की सीमा। कि वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसमें कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, सब में अंतर कितने का है, सब में देखेंगे तो एक फिक्स अंतर आ रहा है। एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, सब में 10 का अंतर आ रहा है। तो डी को जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर कितना माइनस का 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, हमें फार्मूले से देखो क्या करना है, एफ यू, एफ और यू की मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ हमारे पास में कौन सा था, ये वाला, यू हमारे पास में ये वाला, मल्टीप्लाई करिए। 7 दूनी 14, ठीक है, 8 एकन 8 माइनस का 20, 0 0, 20 गुने 0 तो 0, 10 एकन 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसका समेशन लेना है। तो समेशन मतलब क्या बताया हमने, ऐड एफ यू, इसको ऐड कर लीजिए। देखो ये कितना है, 10 10 20 प्लस का है, और 14 8 22 माइनस का है। 22 से 20 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के। ठीक है, ये दिया, बस फार्मूले में रखिए आंसर इसका भी। एक्स बार कितना है, ए कितना दिया, देखिए आपका ए कितना दिया है, 25 दिया है, प्लस एफ यू कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, डिवाइड बाई एफ कितना दिया है, 50 दिया है, इनटू एच कितना दिया है, एच 10 दिया हुआ, क्योंकि सब में फिक्स है डिफरेंस। तो एक्स बार कितना जाएगा, 25 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 2/5 करेंगे 0.4 आएगा। इससे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 24.6। ठीक है, ये काहे से हो गया, ये पद विचलन द्वारा माध्य निकला। ठीक है, तो हमने आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से क्या बताया है कि माध्य की तीनों विधियां, एक साधारण विधि, एक कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित विधि, एक पद विचलन विधि, तीनों विधियों से हमने आपको माध्य निकालना बताया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग माध्यिका या बहुलक की बात कर लेते हैं, वर्गीकृत डेटा की। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न। देखिए बच्चों, यह प्रश्न है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसकी माध्यिका निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है माध्यिका निकालने कौन सा है, वर्गीकृत डेटा दिया हुआ है। कौन सा डेटा, वर्गीकृत डेटा दिया हुआ है, इसका माध्यिका निकालना है। तो वर्गीकृत डेटा जब दिया होता है उसका माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है हमारा, m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H, ये होता फार्मूला। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं पहले इसको। ये काहे का, माध्यिका का फार्मूला है, काहे का है, माध्यिका का सूत्र है, वर्गीकृत माध्यिका। ठीक है, जब डेटा कैसा दिया हो, जब डेटा वर्गीकृत दिया हो तो उसका फार्मूला होता है
m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं इसको देख लो बस। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली, ये तो वर्गतुला कहते हैं, इसे बारंबारता कहते हैं, इसको कहते हैं सी एफ। जो दिया पहले उसको ऐसे उतार लो, ठीक है। फिर उसमें ये वाला जोड़ो, कितना हो जाएगा 30, 30 30 60, 60 20 60 और 50 110, 110 40 150, 150 और 30 180। ठीक है बच्चों, अब इतना ध्यान रखना कि हमने कैसे इसको कैसे निकालते हैं। पहले ये लिख लो, फिर इसमें ये जोड़ो, फिर इसमें ये जोड़ो, फिर इसमें ये जोड़ो, फिर इसमें ये जोड़ो, फिर इसमें ये जोड़ो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको चेक आउट कैसे करेंगे। सी एफ जो हमने संचयी बारंबारता निकाली है, या सही निकली या गलत निकली, इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए, यदि हम एफ को ऐड करें, पूरे एफ वाले को, देखिए समेशन एफ निकालें तो कितना आएगा, देखो 80। ठीक है, मतलब ये वाला ऐड और इसका लास्ट टर्म बिल्कुल सेम आएगा तो हमारा सही है। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला क्लियर है तो हमारा। अब जो सी एफ का जो लास्ट टर्म होता है वही होता है हमारे पास में एन। क्या होता है, कैपिटल एन। कितना दिया है 180, कितना दिया है 180। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एन बाई टू करिए, इसका हाफ करिए, तो एन बाई टू करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसमें सी एफ में आपको देखना है कि 90 किन दो डेटा के मध्य में आएगा, आंकड़ों के मध्य में आएगा। सी एफ में देखो यहां पर क्या आएगा, नहीं, हाँ देखिए इन दोनों के बीच में 90 आएगा। 60 और 110 के बीच में क्या आएगा, 90 आएगा, नहीं आएगा। तो n बाई टू को देखते हैं, कितना है 90 है, 90 इन दो के बीच में आ रहा है। 60 और 110 में जो बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट उसको लेते हैं। ये 60 है, ये 110 है, तो 110 के सामने जाएंगे तो ये जो आएगा हमारे पास में क्या होगा, f होगा। और इसी के साथ में जब आगे आएंगे, आगे जाएंगे तो इसमें से इन दोनों वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा है वही हमारी कैपिटल L होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ नहीं, क्या है n जितना आया, n का हाफ करिए, फिर जो हाफ करने पर जितना नंबर आएगा उसको आपको देखना है कि CF में किन दो डेटा के मध्य में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 90 आया था, 90 आया था, 90 किस किस के बीच में आ रहा है, 60 और 110 के बीच में आ रहा है। इनमें से जो लार्जेस्ट डेटा होगा उसको ले लेंगे। लार्जेस्ट डेटा इसमें कितना था, 110 था, उसके सामने में जाएंगे, जो एफ में बचेगा वो कैपिटल एफ हो जाएगा। फिर इसके सामने में जाएंगे, जो वर्ग अंतराल होगा उसका छोटा वाला टर्म जो है, उसी के सामने में छोटा वाला जो होगा निम्न सीमा, वही हो जाएगी एल। ठीक है, बस एल भी आ गया, एफ भी आ गया। और ध्यान दीजिएगा, इन दो में जो छोटा वाला था, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, सी एफ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एल भी आया, एफ भी आया, सी एफ भी आया। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको कैपिटल एफ लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ, जो ये आया है। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, l कितना है, यहाँ से देखिए 30 है, ठीक है, प्लस n बाई टू कितना है 90, माइनस सी एफ कितना है 60 है, ठीक है, डिवाइड बाई f कितना आया है 50 है, इनटू h कितना है, देखिए h का मतलब फिर वही है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 10 का 10 10 का, तो 10। ठीक है, ये 30 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें 6 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो m की जो वैल्यू आ जाएगी इतनी 36 आ जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रश्न की जो माध्यिका होगी कितनी होगी,